मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका एग्जाम है हिस्ट्री का, तो उसकी रिवीजन वीडियो है ये। ठीक है, हम इसमें 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। टाउन्स ऑफ द मेडाइवल इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एंड द थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। मैंने आपको ऐसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर्स को, बट फिर से एक रिवीजन वीडियो बना देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें माइंड में रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। पहला चैप्टर है आपका टाउन्स ऑफ मेडाइवल इंडिया, ये पेज नंबर 73 पे। हम इसका ऊपर और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ये चैप्टर, तो इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तिरुपति इज लोकेटेड है। तिरुपति कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तिरुपति कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। सेकंड है आपका सूरत फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सूरत जो है किसके पास पड़ता है, किस नदी के पास पड़ता है? इसका आंसर है ताप्ती। ताप्ती नदी का सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। थर्ड है मसूलीपट्टनम इज सिचुएटेड ऑन द। मसूलीपट्टनम कौन से कोस्ट पे पड़ता है? कोरोमंडल कोस्ट पे पड़ता है मसूलीपट्टनम। ठीक है। फोर्थ है आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह यूनिक पिलग्रिम सेंटर इज ओन। कहाँ पड़ता है इनका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह? ये पड़ता है अजमेर में। ठीक है, अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे। द कैपिटल ऑफ चोलाल Tanjore was a very good example of an administrative center. तांजावुर जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन से, जो मैंने आपको बताया था जहाँ से राजा अपने सारे डिसीजंस लेता था और जहाँ पे वो उसके महल थे और बाकी की सेना भी वहीं पे रहती थी। ठीक है, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ओके, उसके बाद आता है जी आपका सेकंड फिल्टर ब्लैंक्स। शेरशाह सूरी ने कौन सा इनिशियल रोड रिपेयर किया था? जो उन्होंने रिपेयर किया था वो किससे किसको जोड़ता था? वो सोनार गांव से जोड़ता था पेशावर को। ठीक है, सोनार गांव से पेशावर को जोड़ता था वो। ठीक है जी। सोनार गांव आपका कहाँ है? ढाका के पास। ढाका का कहाँ, किस देश की राजधानी है? ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और पेशावर कहाँ पड़ता है? पेशावर पड़ता है पाकिस्तान में। तो उन्होंने जो उन दोनों को कनेक्ट करे रोड, उसको दोबारा से बनवाया था या फिर सही करवाया था। ठीक है, रिपेयर करवाया था। मुगल एम्परर जहांगीर एंड हिज सक्सेसर्स अलाउड द यूरोपियन ट्रेडर्स टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट्स। ट्रेडिंग सेटलमेंट्स के लिए अलाउड किया था जहांगीर ने, और उसके बाद उसके सक्सेसर्स ने, मतलब उसके वंशजों ने। सेकंड है इन द मडाइवल पीरियड ईच टाउन हैड ए मंडी टू विच villages from the nearby villages bought their product to sell. फार्मर्स कहाँ पे अपने सामान बेचने के लिए जाते थे? मंडीज में। ठीक है, बस ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्परर सिचुएटेड इन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर बेसिन वाज अ टाउन bustling with commercial and cultural activities. कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बेसिन में पड़ता है विजयनगर एम्परर की कैपिटल। ठीक है, एम्पायर की कैपिटल। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। द विरूप्रकाश टेम्पल एंड द विट्ठल टेम्पल वर द टू मेन टेम्पल्स ऑफ हम्पी। ये दोनों जो है हम्पी के दो मेन टेम्पल्स से, ये ट्रू है। ठीक है। सेकंड है आपका डाइड कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस इन मसूलीपट्टनम आर्चिज वाज वेरी पॉपुलर इन यूरोप। ये यूरोप में भी काफी पॉपुलर था। ट्रू है ये भी। थर्ड आता है आपका The Konkan region was known for the trade of pepper, ginger, coromandel, cinnamon, coconut. ये भी false है। ठीक है जी। Traders was an organized group and they often organized in mandis. वो organized group थे पर वो मंडीज में organized नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए false है। Name any two temple towns of India. ठीक है, मथुरा इन उत्तर प्रदेश, वृंदावन इन उत्तर प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन, मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। पटना एंड वो शायद आपको लिखवाया है बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल एट तंजावुर। किसकी कैपिटल थी तंजावुर में? चोलास की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द कमर्शियल टाउन नोन फॉर। जो कमर्शियल टाउन थे वो किस चीज के लिए जाने जाते थे? ट्रेडिंग के लिए, ओके। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। वो वर मारवाड़ी एंड चैतारीज। मारवाड़ी और चैतारीज कौन थे? मारवाड़ी और चैतारीज दो कमर्शियल कम्युनिटीज थे इंडिया के, ठीक है। जो आंसर लिखा है वही लिखना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें कि वो कौन थे, ओके। व्हाट आर टेंपल टाउन्स, हाउ दे डेवलप। टेंपल टाउन्स क्या थे, वो डेवलप कैसे हुए? टेंपल टाउन्स वो होते हैं जहाँ के मंदिर बहुत फेमस हो, ठीक है, जो मंदिर के लिए जाने जाते हैं। और वो फेमस कैसे हुए? फेमस वो ऐसे हुए क्योंकि जो किंग्स थे वो डोनेशन देते थे वहाँ मंदिर को अच्छा बनाने के लिए, और या फिर जो पिलग्रिम्स जो घूमने आते थे मंदिर वगैरह देखने के लिए आते थे वो डोनेट करते थे मंदिरों को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये तो हो गए, ठीक है, दोनों शॉर्ट्स आपके हो गए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बोला था ना याद करने को, ठीक है, और सूरत वाले की मैंने तुम्हें मनाई कर दी थी। तो ये कर लेते हैं, डिस्कस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। इंडिया की जो ट्रेड रिलेशनशिप थी वो दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे थी, ठीक है, हमें ये बताना है। इंडिया की जो रिलेशनशिप थी वो दूसरी कंट्रीज के साथ कैसी थी, हमें ये बताना है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया, उस टाइम पे करेंसी वगैरह नहीं चलती थी। दूसरे देशों की जो चीज़ें अच्छी होती थी हम अपने को उसे परचेज करते थे, ठीक है, और हमारी जो चीज़ अच्छी होती थी वो उन्हें दे देते थे, या फिर गोल्ड में व्यापार होता था, सोने में व्यापार होता था, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ये पहले वाला चैप्टर आपको मैंने कंप्लीट रिवाइज करवा दिया। किसी का भी ना एक ही नंबर लिखना चाहिए इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तुमने। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 156 पे। और इसका बुक वर्क है 164 पे, पेज नंबर 164 पे इसका बुक वर्क है, ठीक है। वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइंड एज फैक्टर ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के फैक्टर में कौन सी चीज डिटरमाइन नहीं करती? टेम्परेचर बिल्कुल करता है जी, अगर टेम्परेचर सही नहीं होगा तो वहाँ की वो वेजिटेशन नहीं हो पाएगी। रेनफॉल, अगर बारिश नहीं होगी तो पेड़ कैसे होंगे? सनलाइट, सनलाइट की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो पेड़ अपना खाना नहीं बना पाएंगे। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए इसका आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन, फॉरेस्ट इन विच ट्री शेड्स देयर लीव्स ड्यूरिंग ए फिक्स्ड पीरियड और कोल्ड। डिसीडियस, ठीक है, इसका आंसर होगा डिसीडियस। क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ट। क्या कहा जाता है उसे? वेल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द आइडियल परसेंटेज ऑफ लैंड सरफेस दैट शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर इज 33%, ठीक है। आइडियल परसेंटेज क्या है कि जी पूरे धरती का जितना पार्ट है उस पर 33% पे जंगल होने चाहिए, ये एक आइडियल परसेंटेज है, ओके। अब आते हैं हम फिलिंदा ब्लैंक्स पे। फिलिंदा ब्लैंक्स का आपका पहला है, फिलिंदा ब्लैंक्स का पहला है आपका रीजंस ऑफ एक्सट्रीम ड्राई क्लाइमेट आर कॉल्ड। जहां पे एक्सट्रीम ड्राई क्लाइमेट होता है तो क्या कहते हैं? श्रब्स के, सॉरी इसका श्रब्स नहीं होगा, इसका वो होगा डेजर्ट, ओके, डेजर्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। मेरी बुक में गलत लिखा हुआ है, डेजर्ट। सेकंड है नेचुरल वेजिटेशन से कैन बी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर होता है? फॉरेस्ट में होते हैं, डेजर्ट्स में होते हैं, और ग्रासलैंड का मतलब होता है मैदान, घास के मैदान बड़े बड़े। कहाँ मिलते हैं? यूरोप में। फॉरेस्ट वेयर ट्रीज शेड्स देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम इन द ईयर आर कॉल्ड डिसीडियस। डिसीडियस कहा जाता है उन्हें। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर कॉल्ड इन द ट्रॉपिकल जोन व्हाइल टेम्परेचर
टेम्परेचर ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं वो तो अपर जोन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल जोन में, और जो टेम्परेचर ग्रासलैंड होते हैं वो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में मिलते हैं, नीचे के साइड। अब आते हैं मैचिंग पे, ईमू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, रोजवुड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिंक कोनिफियस फॉरेस्ट, सवानास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टुंड्रा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन से आप क्या समझते हैं? नेचुरल वेजिटेशन वो होते हैं जो अपने आप पैदा होते हैं, जिनमें ह्यूमंस का कोई रोल ना हो। ठीक है, नेम द फैक्टर्स ऑफ व्हिच ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड किसके ऊपर करती है? ठीक है, अभी तो पढ़ा था हमने, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, क्लाइमेट, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। Which is commercial utilization of trees difficult in tropical evergreen forest? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज पैदा करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, why do tropical evergreen forest have thick undergrowth? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें थिक अंडरग्रोथ क्यों होती है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, what makes camel an essential animal for the desert? डेजर्ट के लिए कैमल को एक एसेंशियल एलिमेंट क्यों माना गया है? क्योंकि वो काफी सारा पानी एक साथ पी लेता है, जो उसके ऊपर होता है ना गर्दन में, आपने देखा हो कैमल के एक वो गुंबद सा होता है बीच में, ऐसा कहा जाता है कि वो उसमें खाना स्टोर कर लेता है या पानी स्टोर कर लेता है। ठीक है, बट ऐसा मुझे नहीं मालूम है होता है या नहीं, बट वो लोग जो कैमल्स होते हैं काफी टाइम तक बिना कुछ पानी के रह सकते हैं। ठीक है, डेजर्ट जो है बहुत ही ड्राई एरिया होता है, पता है आप लोगों को, और ड्राई एरियाज में जो पानी कम पिए वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऊंट जो है एक बार पानी पी लेता है, बार बार नहीं पीता है। ओके जी, ठीक है। क्या कहा जाता है कैमल को? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, why are several plants, animal and bird becoming endangered species? मतलब कि जो उनकी स्पाइसीज है एनिमल्स की, प्लांट्स की और बर्ड्स की, वो लोग डेंजरस सिचुएशन में क्यों है? क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि हम पेड़ों को काफ़ी काट रहे हैं, जंगल वगैरह को, तो जो वहाँ में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल्स या कुछ ट्रीज उसे मतलब नहीं हो पा रहा है उनसे वो, तो वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, कम से कम पोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर फॉरेस्ट। ये लिखवाया होगा मैंने आपको। ठीक है, जो भी होगा वो करवा लेना इस क्वेश्चन को, अभी मेरे पास लगे हुए नहीं निशान में। व्हाई डू ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन? जो ड्राई सीजन्स होते हैं उनमें ट्रीज जो है अपनी शेड शीट कर लेते हैं अपनी लीव्स को। ठीक है, व्हाई डू सॉफ्टवुड ट्रीज हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यू? जो सॉफ्टवुड ट्रीज है उनकी कमर्शियल वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है हार्डवुड ट्रीज से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, मैं बस तुम्हें क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें अटके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू श्रब्स एंड सम ट्रीज सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट? कुछ श्रब्स और कुछ ही ट्रीज क्यों सर्वाइव कर पाते हैं हॉट डेजर्ट में? क्योंकि वो वहाँ के टेम्परेचर को, बाकी के जो ट्रीज हैं उनका टेम्परेचर उन्हें अलग चाहिए, रेन अलग चाहिए, बट श्रब्स और ये जो दूसरे ट्रीज होते हैं रेगिस्तान में, उन्हें उनके मुकाबले कम चीजें चाहिए। ठीक है, इनकी रूट जो है काफी गहराई तक चली जाती है। ठीक है, ये नीचे काफी नीचे से जमीन के पानी निकाल लेते हैं, बट बाकी के जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, कुछ जो मुझे लग रहा है एक्सप्लेन करने को मैं तुम्हें वो कर रहा हूँ। व्हाट इज अनदर नेम फॉर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के लिए एक अनदर नेम क्या है? विच टू फीचर्स बताने हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो दूसरा नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नोन पे। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इसके रहने दो, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने क्या बोला सिर्फ हिस्ट्री का है। ठीक है,
400 वाले, ठीक है। ये भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आपका कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। अब है चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। ये सिविक्स का चैप्टर है कि हमें मीडिया और एडवर्टाइजिंग को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जो हम कमर्शियल है, सोशल है, सब चीजें इसमें होगी। इसके लिए आप बोलोगे पेज नंबर 261, 261 पेज नंबर पे है ये, पेज नंबर 261 पे है आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, इट इज सेड दैट मीडिया सेट द एजेंडा बिकॉज इट्स इन्फ्लुएंस आवर व्यूज एंड, ये सोचा गया है कि मीडिया जो है वो एक एजेंडा सेट कर देती है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी व्यू को और हमारी लाइफ्स को, ठीक है। लिव्स जो हम जी रहे हैं, हम मान लीजिए जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं तो हमें उसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में ही, एडवर्टाइजमेंट जब होगा तभी तो उस चीज़ के बारे में पता लगेगा। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो वो चीज़ हमारे सामने किसी तरीके से ना आए तो हमें उसका पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो इसलिए वो हमें प्रभावित करता है हमारी लाइफ को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय मीडिया? मीडिया से आपका क्या तात्पर्य है? ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक टाइप का कम्युनिकेशन ही तो है मीडिया। द मीडिया अर्न मनी बाय ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया जो है वो कैसे कैसे कमाती है? एडवर्टाइजमेंट से, जितने वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी उतना वो कमाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस, एक्सपेंसिव, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। वेरियस टाइप ऑफ मीडिया, मीडिया के टाइप्स बताने हैं, रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिक ओपिनियन इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड वन बिलीफ हेल्ड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन। पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, इसका आंसर दूसरे वाले का। थर्ड है ए प्री रिक्वेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज डेमोक्राइज्ड बाय ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसका होगा थर्ड आंसर कम्युनिकेशन। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंसिस्ट ऑफ टीवी, रेडियो, एंटरटेनमेंट। फॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और भी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द मीडिया सच बी ऑथेंटिक, जो इंफॉर्मेशन मीडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। द न्यू टेक्नोलॉजीज हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल, न्यू टेक्नोलॉजी से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंच पा रहे हैं मीडिया के थ्रू, ये भी ट्रू है। नंबर 4, एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, जो इंडिपेंडेंट मीडिया होती है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो लोग हमें सच दिखाते हैं, ठीक है, ये भी ट्रू है। ए बिग sign next to the road that is used to advertise product is known as billboard. True, billboard जो रोड पे आपने पोस्टर देखे हो ना, किसी चीज़ के लगे होते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का लगा हुआ है, यहाँ पे सामने में बर्गर किंग है उसका लगा है, यहाँ पे थाना भवन में वो है, क्या कहते हैं उसको, अरे वो है ना पिज्ज़ा वाला है कुछ, उसका बोर्ड लगा हुआ है वेदर पिज्ज़ा। अब आते हैं 6 पे, एडवर्टाइजमेंट्स ड्रोन आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट जो है हमें ड्रोन करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स की तरफ, ये भी ट्रू है जी, पता लगता है हमें उनसे रोड के तरफ से। अब आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मीडिया, मीडिया से आपका टर्म क्या है? अब मीडिया से आपका टर्म क्या है? मीडिया इसे कहते हैं, मीडिया हम उसे कहते हैं जिससे हमें किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है जी। Media is such institute which is influenced on the way of life shapes and our ideas aspects of our life, ठीक है। Media refers to any kind of means used to convey information, किसी भी प्रकार का वे से हमें इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीडिया? प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है जी। What are advertisement? A way to promote sales and create awareness about any product and social issue. एड्स क्या होते हैं? एड से क्या तात्पर्य है? एड्स वही तो है जो कि हम अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए दिखाते हैं, टीवी में, रेडियो में सुनाते हैं, इंटरनेट वगैरह पे, फेसबुक वगैरह आप यूज़ करते होंगे उसमें आते रहते हैं,
ठीक है, ताकि हम अपनी सेल्स को प्रमोट कर सके, उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट का पर्पज क्या है? सेल्स को प्रमोट करना। व्हाट इज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वो होते हैं जिसमें हम कुछ सामान बेच रहे हैं। ठीक है, दो टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कमर्शियल और सोशल। सोशल में हम पब्लिक की कुछ बेच नहीं रहे होते, हम सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में। जैसे टोबैको का ऐड आता है ना, वो कमर्शियल ऐड नहीं है, वो जैसे सिगरेट के उस पर बना रहता है वो कि टोबैको किल्स। ठीक है, तो वो एक सोशल ऐड है। ठीक है, और वो बहुत गंदी चीज़ें होती हैं सब। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म ब्रांड? ब्रांड का आप क्या तात्पर्य समझते हैं? द नेम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मेड बाय ए पर्टिकुलर कंपनी। एक प्रोडक्ट का नाम जो किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है, ये यूएस पोलो की है। ठीक है, तो ये एक कंपनी ब्रांड है। ठीक है, एडिडास के शूज वगैरह होते हैं, या फिर स्पार्की के होते हैं। ठीक है, जींस आती है लिवाइस की। ठीक है, तो वो सब एक ब्रांड है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कि जी ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, शो क्वेश्चन आंसर्स। What impact does changing technologies have on media and the mind of people? माइंड ऑफ पीपल और मीडिया को इम्पैक्ट क्या डालता है टेक्नोलॉजी, मीडिया पीपलों को मतलब माइंड में क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या चेंजेस करता है? देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? जैसे मेरे हाथ में दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि जी ये प्रोडक्ट ले लो, ये अच्छा है, बस इसके बारे में मैंने इतना बोला आपको। जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका मैं पूरा सेल्स कर रहा हूँ। ठीक है, उसके मैं टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ कि जी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इस पर 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप ये ना लेंगे, भले ही इससे अच्छा है ये वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बार बार आपके सामने आ रहा है, बार बार इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये माइंड में क्लिक जरूर करेगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट ये ऐसे हमें इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगर बार बार आपके सामने कोई चीज़ आती रहेगी कि हाँ ये अच्छा है, एक आधे ने वो खरीद ली और उसे वो अच्छी लगी, और अगर उसने बता दिया कि हाँ भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप डेफिनेटली उसे परचेज करोगे। ठीक है, तो एज एडवर्टाइजमेंट हमारे माइंडसेट को चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी क्या, पहले क्या होता था? पहले सिर्फ अखबार वगैरह में आते थे, फिर टीवी आया, फिर और सेल्स बढ़ी। ठीक है, और अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल से और बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ती है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब इसी के तो देन है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जितनी भी सोशल साइट्स हैं, मतलब जो वेबसाइट्स कह लो या एप्लीकेशंस कह लो, जिन पे भी प्रोडक्ट्स खरीदे या बेचे जाते हैं, तो वो सब इनकी न्यू टेक्नोलॉजीज की तो देन है। उससे क्या हुआ है? ज़्यादा सेल्स बढ़ी है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन से आपका क्या मीन करेंगे? क्या है पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड और बिलीव्स हेल्ड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक ओपिनियन इज थॉट और बिलीव ऑफ द जनरल मासेस रिगार्डिंग एनी इशू, ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। पब्लिक ओपिनियन किसी भी, बहुत सारे लोगों का व्यू होता है किसी भी चीज़ के बारे में। कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, उसे हम पब्लिक ओपिनियन करेंगे कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर ले, तो हमें सबसे व्यू पूछे, मतलब ज़्यादा लोगों ने जिसके बारे में बोला, मतलब मान लीजिए 100 आदमी हैं, 100 में से अगर 80 किसी चीज़ के बारे में सेम व्यू दे रहे हैं, 20 अलग दे रहे हैं, तो पब्लिक ओपिनियन उसे माना जाएगा। ठीक है, मतलब बल्क में लोग किसी चीज़ के बारे में अपने व्यूज दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं चाहे नेगेटिव दे रहे हैं, उसे हम पब्लिक ओपिनियन कहेंगे। मान लीजिए आपकी क्लासरूम में 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 में से 40 ने तो एक व्यू दिया, 10 ने थोड़ा अलग दिया, तो इन्हें कहा जाएगा कि 40 ने अलग दिया और उन्होंने अलग दिया। कि सर क्लास का पूरा का ये कहना है ऑलमोस्ट सारी क्लास ही कवर हो गई ना उसमें। ठीक है, तो ऐसे समझेंगे। ओके, ये होता है आपका पब्लिक ओपिनियन। लॉन्ग क्वेश्चन इसके करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री का कर लेना, वॉलंटरी इंटरव्यू। ओके, तो ये तीनों चैप्टर्स आपके हो गए, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है इन्हें। आपका कल एग्जाम है
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत अच्छे से पेपर देना, कोई भी चीटिंग ना करें। ओके, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो उससे पूछ लेना किसी भी टाइम, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए। ओके, तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना सभी लोग। बाकी मे भी आपके शायद स्कूल खुल भी जाए, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि नेक्स्ट वीक से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी होते तो हम ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस आपकी लेते रहेंगे, या लाइव सेशंस में जैसे मैं शेयर करूँगा चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। वो तो आपके यूटी टेस्ट हो गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ये गैप आ रहा है, ठीक है। बाकी अपना भाई भी चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम देना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।